नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या जिले में आज मौसम का मिजाज बदल गया। शाम होते ही आसमान में बादल छाए और इसके बाद हल्की बूंदाबांदी हुई। कहीं कहीं पर तेज बरसात की भी खबर है। अचानक मौसम में आई तब्दीली से ठंड में इजाफा हुआ है। शहर में भी हल्की बरसात है। बादलों में तेज बिजली की आवाज के साथ उसकी ध्वनि लोगों को सुनने को मिली। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था और मौसम विभाग का अंदेशा सही साबित हुआ। दिन के तापमान में जहां बढ़ोतरी हो रही थी, वहीं अचानक शाम को मौसम ने अचानक पलटी मारी और बूंदाबांदी शुरू हो गई। कुल मिलाकर के अभी बूंदाबांदी के आसार बने हुए हैं। सड़क पर ठेले लगते हैं और ठेलों के खिलाफ बीते दिनों पुलिस ने कार्रवाई की थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई ठंडी पड़ी तो वो आज नगर निगम की प्रवर्तन टीम ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। नगर आयुक्त के निर्देश पर रोड पर जो ठेले खड़े होते थे, आज उनको हिदायत दी गई। 200, 300, 500 का चालान भी किया गया और कहा कि अब ठेले सड़क पर ना लगाएं। अभियान चौक बजाजा में चलाया गया। अधिक से अधिक ठेलों से आज जुर्माना वसूला गया। नगर निगम प्रवर्तन दल के सूबेदार DK सिंह ने बताया कि चौक से लेकर फतेहगंज रोड पर लोगों ने ठेले सड़क पर बढ़ा के लगाए थे, जिससे जाम की स्थिति बन रही थी और इसी को देखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। शाम होते ही सड़क पर ठेले लग जाते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई फिर शुरू हो गई है। अभियान हम इसलिए चला रहे हैं, स्थानीय लोगों की शिकायत ये मिली है कि चौक से लेकर फतेहगंज वाले रोड पर काफ़ी लोगों ने ठेला घुमटी लगा करके अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। नगर आयुक्त साहब का ये आदेश है कि जितने भी ठेले ठुपची वाले हैं, इनको एक बार हिदायत दीजिए। नहीं मानते हैं तो इनको चालान कटवा करिए, फिर भी नहीं मानते हैं तो इनकी घुमटी JCB के द्वारा उठवा करके नगर निगम में भिजवा दीजिए। हम ज़्यादा नहीं काट रहे हैं, 500 मांग रहे हैं, लेकिन 200, 300 जैसे मिल रहा वैसे हम काट रहे हैं इनका जुर्माना। अभियान तो हम पिछले कल से शुरू किया। इनको कल हिदायत दिया था इनको कि गुमटी ना लगाएं, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे बार बार कहने के बावजूद। तो हम कृपया इसमें लोगों का वो मांग रहे हैं, सहयोग मांग रहे हैं कि दुकानें ना लगाएं, ट्रैफिक खुली रहे, आने जाने में कोई बाधा ना हो यात्रियों को। तो ये लोग मान नहीं रहे, फिर बार बार हमें ये काम करना पड़ रहा है। सारे हटेंगे। अभी हम कार्रवाई शुरू कर दिए हैं। अभी अनाउंस भी करने जा रहे हैं। हम अपनी गाड़ियों में हमने लगवा रखा है। अनाउंसमेंट करने के बाद इनको तुरंत तत्काल हटवाएंगे। क्या नाम है? हाँ, सूबेदार DK सिंह। महिलाओं में सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी और सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से आज परिवहन विभाग और पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं की स्कूटी रैली निकाली गई, जिसे संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन प्रवर्तन ऋतु सिंह और SP सिटी मधुबन सिंह द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। रैली में बड़ी संख्या में विद्यालयों की शिक्षिकाओं, छात्राओं और महिला पुलिसकर्मियों ने प्रतिभाग किया। रैली में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए रैली के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि आजकल बड़ी संख्या में महिलाएं वाहन चला रही हैं, चाहे वो नौकरी पेशा हो या घरेलू। इसलिए सुरक्षित ड्राइविंग के नियम जानना, यातायात संकेतों की पहचान, 2 पहिया वाहनों में हेलमेट लगाना और 4 पहिया वाहनों में सीट बेल्ट लगाना दुर्घटनाओं से बचने के लिए अति आवश्यक है। छोटे बच्चों को बाइक इत्यादि पर आगे ना बिठाएं और ट्रिपलिंग ना करें। कुल मिलाकर के सड़क सुरक्षा माह चल रहा है और उसके तहत प्रतिदिन कोई न कोई कार्यक्रम परिवहन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। ARTO प्रवर्तन ऋतु सिंह ने बताया कि 5 जनवरी से 6 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह का जागरूकता अभियान चल रहा है, जिसको लेकर आज महिलाओं को जागरूक करने के लिए राजकीय महिला विद्यालय की कर्मचारी और छात्राओं ने हाथ में स्लोगन लेकर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सभी को करना चाहिए। बच्चे हाथ में आज स्लोगन भरी तख्ती लेकर के सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर के लोगों को जागरूक करते नजर आए। हम लोगों ने ये अरेंज किया है महिलाओं के लिए स्कूटी रैली का, जिसका जो आशय है, जो उद्देश्य है, वो है महिलाओं में सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा देना और उनको इस बात के लिए प्रेरित करना कि वे जब सड़क पर निकलें तो हेलमेट चलाकर और हेलमेट पहनकर निकलें
और अगर वो 4 व्हीलर चला रही हैं तो वो सीट बेल्ट पहने। अपने बच्चों को अगर स्कूल से लाना ले जाने का काम कर रही हैं तो बच्चों को भी हेलमेट ज़रूर पहनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, क्योंकि एक महिला जो होती है वो परिवार की धुरी होती है। तो जैसे वो किसी को भी घर से चलने से पहले महिला अमूमन चाहे माँ हो चाहे बहन हो वो टिफ़िन देती है, तो वो घर से चलने से पहले अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को और स्वयं भी अगर वो गाड़ी चला रही हैं या गाड़ी में पीछे बैठी हैं तो हेलमेट ज़रूर दें, क्योंकि ये उनके और उनके परिवार की जीवन की रक्षा के लिए बहुत अहम है। तो आज सड़क सुरक्षा माह के जागरूकता के अवसर पर ये जो रैली है, हमें पूरा विश्वास है कि अयोध्या की जनता इस संदेश को बहुत अच्छे से ग्रहण करेगी और इस रैली में आज हमारे साथ जो पुलिस की महिला कर्मी हैं वो शामिल हैं। उसके अलावा जो कॉलेजेस हैं उनकी शिक्षिकाएं हैं, छात्राएं हैं और जितने भी लोग इसमें जुड़ना चाहें उनका स्वागत हम करते हैं। अब तक कितनी रैलियां हो चुकी हैं मैम, कितने दिन हो? अभी हमारा जो सड़क सुरक्षा माह है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से 5 जनवरी से 4 फरवरी तक मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम अभी तक अरेंज कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत ड्रंक एंड ड्राइविंग की चेकिंग है या दोपहिया वाहन पर ट्रिपलिंग कर रहे सवार हैं, हूटर सायरन है। इसके अलावा जो भी नियम तोड़ते हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, उनके चालान किए गए हैं। साथ ही साथ विद्यालयों में और अलग अलग जो भी जनता है सभी, जैसे टोल प्लाजा पर आज नेत्र शिविर लगाया गया है चालकों के नेत्र परीक्षण के लिए। हर दिन का एक स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है जिसके अंतर्गत जागरूकता और प्रवर्तन। शहर के सिविल लाइन में स्थित एक निजी होटल में खाद्य विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसको फास्ट टैग भी कहा जाता है। भारत सरकार की संस्था FSSAI के माध्यम से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी डॉक्टर कुलदीप मिश्रा ने बताया कि यह कार्यक्रम पूरे भारत में चल रहा है, जिसमें विशेष रूप से व्यापारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जैसे व्यापारियों को अपने दुकानों में कैसे रखरखाव करना है, सफाई व्यवस्था कैसे रखनी है आदि। व्यापारियों के प्रशिक्षण के लिए FSSAI भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण ट्रेनिंग दे रहे हैं। अयोध्या, सोहाबल, फैजाबाद सदर के व्यापारी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ये खास सुरक्षा प्रशिक्षण चल रहा है जिसको फास्ट टैग कहते हैं। भारत सरकार FSSAI द्वारा जो है ये चालू हुआ कार्यक्रम, जो कि देश अपने इंडिया में हर जगह ये कार्यक्रम चल रहा है। जो हमारे व्यापारी भाई हैं, खास से जुड़े व्यापारी भाई हैं, उन्हीं को विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे दुकान कैसे रख रखाव करना है, खुले में सामान नहीं बेचना है, ट्रांसपेरेंट पन्नी लगवाई है और इसी के विशेष जानकारी और इनका जो ट्रेनिंग कोर्स होता है, एक कोर्स जो है इनको अपडेट किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। और जो ट्रेनर आए हैं ये जो है FSSAI भारत सरकार से अप्रूव ट्रेनर आए हैं। और यहाँ अयोध्या के डॉक्टर कुलदीप मिश्रा हमारा नाम है। हम नवनियुक्त नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं खास सुरक्षा प्रशिक्षण के। अभी 16 तारीख को न्यू ज्वाइनिंग किए हैं। सोहावल, अयोध्या और फैजाबाद सदर के व्यापारी इसमें हैं, सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट ट्रेनिंग में आप लोगों को हम जानकारी दे देंगे। फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग का डेट रखा जा रहा है, नेक्स्ट 20 फरवरी को रखा गया है और कहाँ रखा जाएगा उसका हम डिटेल आपको देंगे। क्या प्रक्रिया है ये? स्टेशन क्या है, गवर्नमेंट जो है फास्ट टैग एक कटरिंग का जो है एक चार्ज होता है, 700 रुपये गवर्नमेंट की फ़ीस होती है, वो जमा करना पड़ता है। इसके लिए एक एजेंसी यहाँ BSPL नामित की गई है, उसी के द्वारा ये रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद एक ट्रेनर आते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। इसी के खास सुरक्षा फास्ट टैग के नोडल अधिकारी हम यहाँ नियुक्त किए गए हैं। जी ठीक है, धन्यवाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विद्यार्थी कुंभ आगामी 27 जनवरी को पूर्वांचल के सबसे बड़े महाविद्यालय साकेत महाविद्यालय में होगा। लगभग 5000 छात्र विद्यार्थी कुंभ में शामिल होंगे। विद्यार्थी कुंभ में छात्र संघ चुनाव, छात्रों की समस्याओं, शैक्षिक व सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री पुष्पेंद्र वाजपेयी ने आज बताया कि 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में छात्रों के उत्सव के लिए जिले में जिला सम्मेलन का भव्य आयोजन होने जा रहा है। आगामी 27 जनवरी को साकेत महाविद्यालय के प्रांगण में महानगर का यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। जिले में होने वाले इस कार्यक्रम के संयोजक ऋषभ गुप्ता और सह संयोजक अंशुमान पांडे होंगे। अयोध्या महानगर और जिला की संयुक्त पत्रकार वार्ता में महानगर के संगठन मंत्री अंकित दीक्षित और सत्यम दुबे आदि मौजूद रहे। 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में
संपूर्ण जनपद में एक जिला सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। अयोध्या चूंकि संगठनात्मक 2 जिलों में विभाजित है, इसलिए अयोध्या महानगर और अयोध्या जिला में जिला सम्मेलन का आयोजन होगा। अयोध्या महानगर में आगामी 27 जनवरी को पूर्वांचल के सबसे बड़े महाविद्यालय साकेत महाविद्यालय में जिला सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें पूरे महानगर से 5000 कार्यकर्ता प्रतिभाग करने वाले हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में जिला सम्मेलन में विद्यार्थी कुंभ के नाम पर जिला सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें किसान भवन मैदान कुमारगंज में 5000 संख्या के साथ में जिला सम्मेलन आयोजित होगा। इस जिला सम्मेलन में विभिन्न प्रकार के छात्र संघ चुनाव, शैक्षिक मुद्दों और वर्ष भर चलने वाली विद्यार्थी परिषद की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं विद्यार्थी परिषद के शैक्षिक एवं सामाजिक मुद्दों पर प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे। हाईवे की दुर्गापुरी कॉलोनी पर स्थित कौशल इलेक्ट्रॉनिक्स अयोध्या की तरफ से अमरा राजा कंपनी की पावर जोन बैटरी की डीलर मीट का आयोजन जनौरा स्थित स्थानीय होटल में संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में कौशल इलेक्ट्रॉनिक के प्रोपराइटर आर.के. कौशल के द्वारा आए हुए डीलरों का स्वागत और सम्मान बैच लगा करके किया गया। ब्रांच मैनेजर शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कंपनी के बारे में सभी डीलरों को विस्तार से जानकारी दी तथा साथ में सर्विस आदि के संबंध में भी उन्हें विस्तार से जानकारी दी गई। सर्विस मैनेजर प्रणव कुमार ने सभी को कंपनी के बारे में विस्तार से बताते हुए उसकी अच्छाइयों के बारे में जानकारी दी। अमरा राजा बैटरी की तरफ से सर्विस इंजीनियर दिलीप कुमार तिवारी, इंद्रजीत सिंह और सरोज सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद थे। कौशल इलेक्ट्रॉनिक जिले की एक अग्रणी बैटरी बेचने वाली संस्था है जो 24 वर्षों से उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में काम कर रही है। बैटरी, इन्वर्टर एवं सोलर सिस्टम का व्यवसाय करते हुए तथा अनुभवी डिस्ट्रीब्यूटरों के माध्यम से इसमें प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है। ओपी तिवारी ने बताया कि अयोध्या जिले को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए कौशल इलेक्ट्रॉनिक्स इस ओर अग्रसर है। पावर जोन बैटरी की मीटिंग रखी गई थी। आरडीएस होटल है यहाँ फैजाबाद में। मैं कौशल इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोप्राइटर हूँ। लगभग 22-24 साल से तो बिजनेस में हूँ ही। और पावर जोन एक अच्छा ब्रांड है जो कि सस्ते में बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है मार्केट को। इसी उद्देश्य से कि ज़्यादा से ज़्यादा डीलर हमारे साथ जुड़ सके, कंपनी के साथ मिलकर के एक मीटिंग अरेंज की गई, जिसमें उन लोगों को हमने बताया कि बिजनेस कैसे किया जा सकता है, इस बैटरी में क्या खूबियां हैं। जैसे कि प्राइस सबसे बड़ा इशू होता है, क्वालिटी दूसरा। क्वालिटी में नंबर 1 पर है। अमर राजा ब्रांड का नाम है या कंपनी का नाम कहिए, उसका एक ब्रांड है पावर जोन, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक आती है अमर राजा। उसी की एक ब्रांच है या एक सब कंपनी है पावर जोन। तो क्वालिटी तो अमर राजा की मिल गई, प्राइस हमें जो है सस्ता मिल गया, क्योंकि वो ब्रांड हट गया, नाम हट गया। जो ब्रांड की होता है क्या नाम से रॉयल्टी हटा दी जाए तो जो उसकी एक्चुअल कीमत आती है, इसलिए इसकी प्राइसिंग डाउन हो जाती है। यहाँ क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं किया गया है, सिर्फ ब्रांड का रॉयल्टी हटाया गया है और क्वालिटी वही कम प्राइस पर दे करके, ताकि डीलर भी अच्छे से कमाए और कस्टमर भी हमारे संतुष्ट रहें कि हम कम प्राइस में अच्छी बैटरी पा रहे हैं। मेरा नाम आर.के. कौशल। बैटरी का एक डिस्ट्रीब्यूटर कौशल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से डीलरों को फैजाबाद के डीलरों को आह्वान किया गया और उनको बैटरी के क्षेत्र में एक सस्ती बैटरी और टिकाऊ बैटरी का जो है एक कार्यक्रम ये बताया गया है कि आप फैजाबाद, कारण ये है कि फैजाबाद को एक सोलर सिटी के रूप में विकसित करना है, तो सोलर सिस्टम के साथ साथ बैटरी नितांत आवश्यक रहती है। तो बैटरी के क्षेत्र में जैसा कि आपको मैं बताऊं कि कौशल इलेक्ट्रॉनिक्स सुल्तानपुर और फैजाबाद में लगभग 25 वर्षों से बैटरी में काम करते हैं और इनका एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में नाम है। तो और ये डीलर इनके साथ बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं और इनका उद्देश्य यही है कि फैजाबाद जो सोलर सिटी के रूप में विकसित होने जा रही है, उसमें बैटरी के साथ ये सोलर सिस्टम भी ये सप्लाई करते हैं, उसका भी जो है ये यहाँ के ग्राहकों को सस्ते दर में और अच्छी
क्वालिटी के साथ उपलब्ध कराएं। आम जनता से भी क्या कहना चाहेंगे? आम जनता से कहना चाहेंगे कि जैसा कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या का विकास कर रही है, तो इसको प्रदूषण मुक्त करने के लिए सोलर सिस्टम, इको सिस्टम का यहाँ वो किया जा रहा है, जिसमें ये कौशल इलेक्ट्रॉनिक्स एक अहम भूमिका निभाना चाहती है। ओपी तिवारी, मैं बड़ौदा ग्रामीण बैंक में क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में कार्यरत था, अभी मैं अवकाश प्राप्त कर चुका हूँ। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 वर्षों में काम किया है, उसे दुनिया में भारत की साख पड़ी है। हमने ब्रिटेन जैसे बड़े राष्ट्र को पछाड़ते हुए दुनिया की जो 5 प्रमुख आर्थिक महाशक्तियां हैं, उसमें भारत का 5वां स्थान बनाया है। बता दें कि अयोध्या में आयोजित 2 कार्यक्रम में शिरकत करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज अयोध्या दौरे पर थे और इसके बाद वह प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर फैजाबाद के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। शुक्रवार को विकासखंड बीकापुर में खजुराट स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जिलाध्यक्ष गंगा सिंह के नेतृत्व में तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बीकापुर विकासखंड के प्रभारी जयप्रकाश यादव मौजूद रहे। बता दें कि 30 जनवरी को स्नातक चुनाव में पड़ने वाले वोटों का लेखा जोखा रखने के लिए जोन और सेक्टर प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई। सेक्टरवार मतदाताओं की श्रेणियां बनाकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक वोट डलवाने की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में रोली यादव, गया प्रसाद यादव, गोविंद यादव, अजय कुमार यादव, हेमंत यादव, विश्वजीत कुमार यादव, सतीश कुमार, रामकरण कोरी आदि मौजूद थे। जो समाजवादी पार्टी की इकाई है, हमारी एजेंसी है, हम सारे लोग सब करुणाकांत मौर्य बनकर, प्रत्याशी बनकर सारे लोग चुनाव में आज से ही लग गए हैं। हम हर पन्ने का प्रभारी बनाकर सबको जिम्मेदारी दे दी गई है और सब लोग अपने अपने क्षेत्र के वोटरों से मिलकर उनसे निवेदन कर, जो हमारी विपक्षी सरकार है, जिस तरह से महंगाई, भ्रष्टाचार ये बढ़ा है, जनता में रोष है और समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहती है। सारे लोगों का समर्थन में गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी गोरखपुर के अधिवक्ता अविनाश प्रताप प्रजापति ने आज बीकापुर के अधिवक्ताओं से मुलाकात करके अपने लिए समर्थन और मतदान की अपील की। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं अविनाश प्रताप प्रजापति एडवोकेट हूं, गोरखपुर में प्रैक्टिस करता हूं और इस स्नातक खंड में जो है गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक में जो एक चुनाव लड़ रहा हूं। सबसे बड़ी समस्या हमारे अधिवक्ताओं की है, जो कि अधिवक्ताओं का कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं है। पूरे सदन में जो एक देख लीजिए, जब भी नेता गए हैं कि उन्होंने ये वादा किया कि अधिवक्ताओं के लिए जो है कि निधि बनाई जाएगी, उनको जो है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो है कि लागू किया जाएगा और जो है कि उनको ससम्मान जो है पेंशन जो है दिया जाएगा। लेकिन आज तक जो है कि कई साल जो है हम लोगों ने सड़कों पर संघर्ष किया, लेकिन आज तक जो है कि कोई भी जो है सरकार हम लोगों की बात नहीं सुन रही है। और